आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं खालिद मजीद, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में फिर से 1990 के दौर को दोहराना चाहती है और ये बयान बीजेपी की तरफ से दिया गया है। बीजेपी के सीनियर लीडर अशोक कौल की जानिब से ये कहा गया कि उमर अब्दुल्ला और उनकी सरकार एक बार फिर से ऐसा माहौल तैयार कर रही है कि जम्मू कश्मीर में 1990 जैसे हालात बन जाए। ये बयान उन्होंने उमर अब्दुल्ला के उस जवाब में दिया है जब उमर अब्दुल्ला ने यह कहा कि शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की खुद मुख्तारी को बहाल करना मेरी अव्वलीन तरजीह होगी। साथ ही में उनके मशीर नासिर असलम वानी ने भी कहा कि 5 दिसंबर की छुट्टी को लेकर के हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर को ये खत लिखा है और अगले साल हम इस छुट्टी को बड़े धूमधाम के साथ मनाएंगे। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस पर बड़ा पलटवार किया है। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस ने। नजरिया तरक्की की तरफ, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी और भरोसेमंद एजुकेशनल कंसल्टेंसी। जम्मू कश्मीर में राजभवन और मुंतखब हुकूमत के इख्तियारात की तकसीम पर बढ़ती कशीदगी के बीच मरकजी वजारत दाखिला ने वाज़ा किया कि इख्तियारात के दायरे कार बिल्कुल वाज़ेह हैं और किसी किस्म की तजाद की गुंजाइश नहीं है। ये वजाहत उस वक्त आई जब उमर अब्दुल्ला हुकूमत ने हालिया कुछ मामलात पर एतराज़ात उठाए। डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि उमर अब्दुल्ला की हुकूमत आवाम की तवक्कात पर पूरा उतरने के लिए मुकम्मल इख्तियारात रखती है। ताहम एडवोकेट जनरल की तकर्री एक ऐसा मसला है जिस पर कशीदगी मज़ीद बढ़ गई है। एडवोकेट जनरल DC रैना ने मुंतखब हुकूमत के इक़्तिदार संभालने के बाद फ़ौरन इस्तीफ़ा दे दिया था, लेकिन वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इनका इस्तीफ़ा मुस्तरद करते हुए उन्हें काम जारी रखने की हिदायत दी। ताहम राजभवन की मंजूरी न मिलने की वजह से वो अपना ओहदा दोबारा संभाल न सके। एक और तनाज़ा उस वक्त पैदा हुआ जब वज़ीर आला उम्रा पर सऊदी अरब जाने के दौरान राजभवन ने 3 IAS ऑफिसरान के तबादले के अहकाम जारी किए। श्रीनगर पुलिस ने पुलिस वेरिफिकेशन के लिए हेल्पलाइन मुतारिफ की। श्रीनगर पुलिस ने वेरिफिकेशन से मुतल्लिक अवामी शिकायत को दूर करने के लिए एक हेल्पलाइन मुतारिफ की। यह हेल्पलाइन तमाम वर्किंग दिनों के दौरान सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक काम करेगी। एक पुलिस तर्जुमान ने जुम्मे के रोज़ अपने एक बयान में कहा कि श्रीनगर पुलिस ने पुलिस वेरिफिकेशन से मुतल्लिक अवामी शिकायत को दूर करने के लिए एक हेल्पलाइन मुतारिफ की, जिसमें पासपोर्ट की तस्दीक, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट व सरकारी व प्राइवेट मुलाजमीन की वेरिफिकेशन और किराएदार की वेरिफिकेशन वगैरह भी शामिल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और रुकन असेंबली जस्टिस हसनैन मसूदी का कहना है कि जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली और लोगों के साथ किए गए वादों को पूरा करना हुकूमत की आईनी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि अदालत उज़्मा ने भी जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली की हिदायत दी है और इन बातों का इजहार उन्होंने यहाँ आज नामानिगारों के साथ श्रीनगर में किया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने ई कोर्ट और IT सेक्शन के अमले के लिए नई यूनिफॉर्म मुतारिफ कराई है। यह फैसला IT और मसनूई ज़हानत कमेटी की सिफारिशात के तहत किया गया, जिसे चीफ जस्टिस ने मंजूर किया। इस सिलसिले में जारी एक हुक्मनामे के मुताबिक मर्द अमले के लिए नीले रंग के सूट, पैंट और कोट, सफ़ेद शर्ट और ई कोर्ट लोगो के साथ नीले रंग की टाई लाजिम होगी, जबकि खवातीन के लिए नीले रंग की शलवार कमीज, नीले कोट और नाम की तख्ती के साथ यूनिफॉर्म मुतय्यन की गई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने UPI लाइट के जरिए ऑफलाइन डिजिटल अदायगियों के लिए लेन देन की हद बढ़ा दी। इस इकदाम से बहुत से लोगों को फ़ायदा हो सकता है, ख़ासतौर पर वो लोग जो इन जगहों पर रहते हैं जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी ख़राब है। कम कीमत की ख़रीदारियों के लिए UPI लाइट इंटरनेट कनेक्टिविटी के बगैर लेन देन को मुमकिन बनाता है, अदायगियों को तेज़ और आसान बनाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने UPI लाइट वॉलेट की हद बढ़ाकर 5,000 रुपये और फ्री ट्रांजैक्शन की हद 1,000 रुपये तक कर दी है। ये मोबाइल फ़ोन के जरिए इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम को वसी पैमाने पर फ़रोग़ देने के लिए किया जा रहा है। फिलहाल ऑफलाइन अदायगी के लिए ट्रांजैक्शन की बालाई हद 500 रुपये है और ऑफलाइन ट्रांजैक्शन की कुल हद किसी भी वक्त 2,000 रुपये है। किसानों के कम अज कम इमदादी कीमत, MSP गारंटी कानून और दिगर मुतालबात के लिए दिल्ली मार्च की कॉल के पेश नज़र हरियाणा हुकूमत ने पंजाब की सरहद से मुत्तसिल अम्बाला ज़िला के कुछ गाँव में इंटरनेट खिदमत मुअत्तल कर दी।
किसानों ने अंबाला के करीब शंभू बॉर्डर से जुम्मा को दिल्ली की मार्च की कॉल दी थी। हरियाणा हुकूमत के मुताबिक अंबाला जिला के 10 गांवों में 6 दिसंबर से 9 दिसंबर तक इंटरनेट खिदमत मुअत्तल कर दी गई हैं। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, साबिक सदर राहुल गांधी और पार्टी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने आइन के मोमार डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर खराज अकीदत पेश किया। मिस्टर खड़गे ने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर हम आइन और समाजी इंसाफ के कट्टर हामी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बाबा साहब ने अपनी पूरी जिंदगी आज़ादी, मसावत व भाईचारे और इंसाफ की जमहूरी इक़्तिदार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वक़फ़ कर दी थी। इस वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत उनके ख़यालात और नज़रियात के साथ साथ मुल्क के लिए उनकी शानदार शराकत यानी हिंदुस्तान की आइन की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ है। कांग्रेस ने कहा है कि हुकूमत कहती है कि मुल्क के खिलाफ बैनुल अक़वामी साजिशें हो रही हैं, तो ये संगीन मसला है और ऐसी साजिशें करने वाले का पर्दाफाश करने में नाकाम मुल्क के वज़ीर दाखिला अमित शाह को ओहदे से हट जाना चाहिए। कांग्रेस की तर्जुमान रागनी नायक ने यहां पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुल्क भर में फ़िरका परस्ती, तशद्दुद और नफरत का जहर फैला जा रहा है। बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे लगाए जा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक और मणिपुर से महाराष्ट्र की यात्राएं निकाली, जिसका मकसद मोहब्बत और हिंदुस्तान को जोड़ना था। राज्यसभा सेक्रेटरीट के सिक्योरिटी एहलकारों ने जुमेरात की शाम को कार्रवाई खत्म होने के बाद मामूल की जांच के दौरान कांग्रेस के रुकन अभिषेक मनु सिंघवी के ऐवान में मुख्तस सीट नंबर 222 पर नोटों का एक बंडल मिला और इस मामले की तहकीकात जारी है। चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने जुम्मा को ऐवान की मेज़ पर ज़रूरी दस्तावेज़ात रखने के जारी के बाद ये मालूमात दी। उन्होंने कहा कि मैं अराकीन को मुतल्ला कर रहा हूं कि कल ऐवान की कार्रवाई मुलतवी होने के बाद ऐवान की मामूली की जांच के दौरान सिक्योरिटी एहलकारों ने सीट नंबर 222 से करेंसी नोटों का एक बंडल बरामद किया था। ये सीट इस वक्त तक रियासत तेलंगाना से मुंतखब अभिषेक मनु के लिए मुख्तस है। ये मामला मेरे नोटिस में लाया गया था और मैंने इस मामले की तहकीकात का भी हुक्म दिया है। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने वज़ीर दाखिला अमित शाह के दिल्ली की सिक्योरिटी को संभालने पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनकी निगरानी में यहाँ कुछ भी महफूज नहीं। उन्होंने कहा कि यहाँ अमन व अमान की बिगड़ते हुई सूरत हाल है और इस पर तशवीश का इजहार किया है। बांग्लादेश ने गुज़श्ता हफ्ते मुबैना हमले के बाद अगरतला और कोलकाता में अपने सफारती मिशन के दफातर और वहां तैनात मिशन के सरबराहों को वापस बुला लिया। मकामी अखबार प्रथम अलवा ने वजारत खारजा के एक सीनियर एहलकार के हवाले से बताया कि कोलकाता मिशन के सरबराह जुमेरात को मुल्क वापस आए और त्रिपुरा में तैनात असिस्टेंट हाई कमिश्नर की भी ढाका की वापसी मुतवक्का है। उन्होंने कहा कि कोलकाता बांग्लादेश के कायम मकाम डिप्टी कमिश्नर सरदार मोहम्मद अशरफुर रहमान और त्रिपुरा में असिस्टेंट हाई कमिश्नर आरिफुर रहमान को मंगल को फौरी तौर पर ढाका वापस आने की हिदायत दी गई है। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है सोफत इनफर्टिलिटी एंड विमेन केयर सेंटर ने। 28 साल से हिंदुस्तान भर के बेऔलाद जोड़ों की इकलौती उम्मीद। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।